दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है और ये एक फ़नी स्टोरी है। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। और उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे, साथ में समझ भी पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द रॉयल गिफ्ट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? रॉयल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शाही, और गिफ्ट का मतलब होता है उपहार या फिर तोहफा। तो क्या अर्थ हुआ? द रॉयल गिफ्ट मतलब कि शाही उपहार या शाही तोहफा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और दोस्तों, यदि आज की स्टोरी आपको अच्छी लगे तो आप इसे वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस आ पुअर ब्राह्मण वेंट टू द किंग एंड सेड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। गो का मतलब होता है जाना, और ये सेकंड फॉर्म है वेंट। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, आ पुअर ब्राह्मण एक गरीब ब्राह्मण, वेंट टू द किंग राजा के पास गया, एंड सेड और कहा, योर मजेस्टी, मजेस्टी मतलब है महाराज, योर मजेस्टी मतलब कि महाराज, लास्ट नाइट पिछली रात, आई ड्रेम्ट दैट यू हैव बीन क्राउंड एज द किंग ऑफ द किंग्स। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है यहाँ तक ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। और पास्ट इंडेफिनिट में हमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म DREAM, ड्रीम का मतलब होता है सपना देखना, सपना। और ये सेकंड फॉर्म है तो इसको ड्रेम्ट पढ़ेंगे। तो इसका क्या अर्थ हुआ? लास्ट नाइट पिछली रात, आई ड्रेम्ट मैंने सपना देखा, दैट की यू हैव बीन क्राउंड एज द किंग ऑफ द किंग्स। दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब आप प्रेजेंट परफेक्ट में पैसिव वॉइस का वाक्य बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर हैज़ बीन या हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उसने क्या कहा कि महाराज, लास्ट मतलब कि पिछली रात, आई ड्रीम्ड मैंने सपना देखा कि यू हैव बीन क्राउंड एज द किंग ऑफ द किंग्स। किंग ऑफ द किंग्स मतलब राजाओं के राजा। तो उसने क्या कहा कि पिछली रात मैंने सपना देखा कि आपको राजाओं के राजा का जो का ताज पहनाया गया है। क्राउन का मतलब होता है किसी को ताज पे पहनाना। तो उसने क्या कहा कि राजा से कि पिछली रात मैंने सपना देखा कि आपको राजाओं के राजा का ताज आपको पहनाया गया है। द किंग फेल्ट वेरी हैप्पी टू हियर दिस। और दोस्तों, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। फील मतलब होता है महसूस करना, FEEL फील फर्स्ट फॉर्म है और ये सेकंड फॉर्म है फेल्ट। द किंग फेल्ट वेरी हैप्पी टू हियर दिस मतलब राजा ने ये चीज़ सुनकर, मतलब इस बात को सुनकर बहुत खुशी महसूस हुई। राजा को ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी महसूस हुई। ही गेव 1000 गोल्ड कॉइन्स टू द ब्राह्मण। और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। गिव का मतलब होता है देना, और सेकंड फॉर्म है गेव। ही गेव 1000 गोल्ड कॉइन्स टू द ब्राह्मण मतलब कि उसने ब्राह्मण को 1000 सोने के सिक्के दिए। द ब्राह्मण एक्सेप्टेड द रॉयल गिफ्ट एंड लेफ्ट द पैलेस। दोस्तों, एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को स्वीकार करना, और ये सेकंड फॉर्म है। द ब्राह्मण एक्सेप्टेड द रॉयल गिफ्ट, ब्राह्मण ने शाही उपहार को, शाही तोहफे को स्वीकार किया। एंड लेफ्ट द पैलेस। और दोस्तों, ये लीव की सेकंड फॉर्म है। लीव मतलब चले जाना, छोड़ना, रवाना होना। एंड लेफ्ट द पैलेस और महल से चला गया। चलिए आगे देखिए। ऑन द वे होम, ऑन द वे होम का मतलब हुआ घर जाने के रास्ते पर या घर के रास्ते पर। ही
पास्ड थ्रू अ फॉरेस्ट। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, पास थ्रू का मतलब होता है कहीं से होकर गुजरना। जैसे मान लीजिए आप कोई ऐसा वाक्य बना रहे हैं जहाँ सर आप ये कोई वाक्य बनाते हैं कि वह वहाँ से होकर गुज़र रहा था, मैं एक जंगल से होकर गुज़र रहा था, तो कहीं से होकर गुज़रने के लिए पास थ्रू का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, ऑन द वे होम मतलब कि घर जाने के रास्ते पर, ही पास थ्रू अ फॉरेस्ट मतलब वह एक जंगल से होकर गुज़रा। तो आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, पास थ्रू का मतलब कहीं से होकर गुज़रना और ये सेकंड फॉर्म है। ही वॉज बिजी काउंटिंग द कॉइन्स। बिज़ी का मतलब होता है किसी चीज़ में व्यस्त होना। ही वॉज बिजी मतलब वह व्यस्त था, काउंटिंग द कॉइन्स मतलब वह सिक्कों को की गिनती करने में, सिक्कों को गिनने में व्यस्त था। वैन जब, वन ऑफ देम मतलब उनमें से एक, और दोस्तों ये उस गोल्ड कॉइन के बारे में बात हो रही है। वैन जब वन ऑफ देम उनमें से एक, फेल, और ये फॉल की सेकंड फॉर्म है, फॉल मतलब गिरना, फेल मतलब गिर गया। वैन वन ऑफ देम फेल मतलब जब उनमें से एक गिर गया। एंड रोल्ड, रोल का मतलब लुढ़क जाना, और वो लुढ़क गया, रोल्ड इनटू द थिक अंडरग्रोथ। दोस्तों ये जो वर्ड है अंडरग्रोथ आप इसे नोट कर लीजिए। अंडरग्रोथ का मतलब होता है एक छोटा सा जंगल, उसे अंडरग्रोथ कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि जो उनमें से एक नीचे गिर गया, और वो एक, और थिक का मतलब होता है घना, वो एक छोटे से घने जंगल में लुढ़क कर चला गया। चलिए आगे देखिए। ही सर्च्ड फॉर इट, सर्च मतलब ढूंढना, ही सर्च फॉर इट मतलब उसने उसे ढूंढा, फॉर आवर्स कई घंटों तक, एंड सून और जल्दी ही, इट वॉज इवनिंग और शाम हो गई। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उसने उसे कई घंटों तक ढूंढा और शाम हो गई। द किंग पास्ट बाय द वुड्स, वुड का मतलब होता है जंगल, वुड्स मतलब जंगल, तो आप इस वर्ड को भी नोट कर सकते हैं। द किंग पास्ट बाय द वुड्स, जो राजा साहब थे वो वहाँ से उस जंगल से होकर गुजरे। ऑन ए वॉक, जब वो एक वॉक पर थे मतलब जब वो टहल रहे थे तब वो वहाँ से एक जंगल से होकर गुजरे। व्हेन ही सॉ, जब उन्होंने देखा, दैट की द ब्राह्मण हैड बीन सर्चिंग फॉर ए कॉइन, तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ यहाँ से देख लेते हैं। वैन ही सो, जब उन्होंने देखा, दैट की द ब्राह्मण हैड बीन सर्चिंग फॉर ए कॉइन। और दोस्तों इस वाक्य में हैड बीन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया। तो आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए, जब किसी भी वाक्य में हैड बीन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर हैड बीन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला कि वैन ही सो, जब उन्होंने देखा, दैट की द ब्राह्मण हैड बीन सर्चिंग फॉर ए कॉइन सिंस मॉर्निंग मतलब कि जब उन्होंने देखा कि जो ब्राह्मण हैं वो सुबह से सिक्के को ढूंढ रहा था। द किंग टुक अवे द बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड सेड, क्या अर्थ हुआ। तो इस पूरी लाइन का मतलब दोस्तों आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक कहानी की। जब वो जो ब्राह्मण था जब वो अपने घर जाने के रास्ते पर था तो एक जो सिक्का था वो बिज़ी था उन सिक्कों को गिनने में, तभी एक सिक्का लुढ़क कर घने जो एक छोटा सा जंगल था उसमें चला गया। और जब राजा साहब जो थे जब वो वहाँ से होके गुज़रे और उन्होंने देखा कि जो ब्राह्मण है वो सुबह से इस सिक्के को ढूंढ रहा है। द किंग टुक अवे द बैग, टेक अवे का मतलब होता है ले लेना, और ये सेकंड फॉर्म है। द किंग टुक अवे द बैग मतलब जो राजा साहब थे उन्होंने उस बैग को, द बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स मतलब सोने के सिक्कों का जो बैग था वो वापस ले लिया उस थैले को। एंड सेड, और कहा, यू हैव वेस्टेड योर एंटायर डे फॉर जस्ट फाइंडिंग अ सिंगल गोल्ड कॉइन, क्या अर्थ हुआ। और दोस्तों इस वाक्य में हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है, यहाँ देख सकते हैं। वेस्ट का मतलब होता है व्यर्थ करना, बर्बाद करना, और थर्ड फॉर्म में वेस्टेड। तो आप इस चीज़ को भी याद रखें और आप इस स्ट्रक्चर को नोट करें। जब किसी भी वाक्य में हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ यहाँ से देख लेते हैं कि जो राजा था, द किंग टुक अवे द बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड सेड मतलब राजा ने सोने के सिक्कों का थैला वापस ले लिया और कहा, यू हैव वेस्टेड योर एंटायर डे मतलब आपने अपना पूरा दिन व्यर्थ कर दिया है, ख़राब कर दिया है। फॉर जस्ट फाइंडिंग अ सिंगल गोल्ड कॉइन, सिर्फ एक सोने के सिक्के को ढूंढने के लिए आपने अपना पूरा दिन व्यर्थ कर दिया है। आ ग्रीडी मैन लाइक यू मतलब एक लालची आदमी आपके जैसा,
डज़ नॉट डिज़र्व दिस, वो इसके लायक नहीं है। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, डिज़र्व मतलब किसी चीज़ के लायक होना। तो उन्होंने क्या कहा, अ ग्रीडी मैन लाइक यू डज़ नॉट डिज़र्व दिस, मतलब एक लालची आपके जैसा लालची आदमी इसके लायक नहीं है। चलिए आगे देखिए। बट द क्लेवर ब्राह्मण सेट, और दोस्तों क्लेवर एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चालाक। बट द क्लेवर ब्राह्मण सेट, लेकिन जो चालाक ब्राह्मण था उसने कहा, योर मजेस्टी महाराज, आई वॉज सर्चिंग द कॉइन, मैं सिक्के को ढूंढ रहा था, बिकॉज क्योंकि, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, नो वन टू स्टेप ऑन ए रॉयल गिफ्ट। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उसने क्या कहा कि महाराज, आई वॉज सर्चिंग फॉर द कॉइन मतलब मैं सिक्के को ढूंढ रहा था क्योंकि, आई वॉन्ट नो वन टू स्टेप ऑन ए रॉयल गिफ्ट, स्टेप ऑन का मतलब है किसी पर कदम रखना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी शाही तोहफे पर या कहते हैं शाही उपहार के ऊपर पैर रखे। द किंग वॉज इम्प्रेस्ड, जो राजा था वॉज इम्प्रेस्ड, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। बाय द क्लेवर रिप्लाई, इस मतलब ये चतुराई वाला जो जवाब था उससे बहुत ज़्यादा वो प्रभावित हुआ। एंड रिटर्नड द बैग ऑफ कॉइन्स टू हिम, और उसे उस सोने के सिक्कों का जो बैग था वो उसको वापस कर दिया। दोस्तों ये टी आई है तो मिसप्रिंट है, आप इसे टू समझें। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। डोंट लूज़ योर कूल इन अ सिचुएशन ऑफ लॉस, क्या अर्थ हुआ दोस्तों, इसे जो कहानी का जो मॉरल है बहुत ही अच्छा है, अब इसको ध्यान से समझिए, बहुत ही अच्छी शिक्षा देने वाला है। इसमें क्या कहा गया है कि डोंट लूज़ योर कूल मतलब कि आप अपना आपा मत खोइए, इन ए सिचुएशन ऑफ लॉस मतलब नुकसान की किसी भी स्थिति में आप अपना आपा मत गंवाइए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कहानी भी आपको अच्छे से समझ आई होगी, उसके अलावा कहानी का जो मॉरल है सारे वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जैसा हमने इस कहानी में देखा कि जो राजा साहब थे वो जब उन्होंने देखा कि वो जो ब्राह्मण है वो सिर्फ एक सिक्के के लिए सुबह से ढूंढ रहा है, उस सिक्के को ढूंढ रहा है, और उसने अपना पूरा दिन ख़राब कर दिया, और जिसके कारण उन्होंने उससे वो सोने के सिक्कों का बैग ले लिया और वो कहा कि आप इसके लायक नहीं हो। तो दोस्तों लेकिन वो जो व्यक्ति था, जो ब्राह्मण था, वो काफ़ी ज़्यादा होशियार था, चालाक था, और उसने इतना समझदारी वाला जवाब, वो नहीं घबराया, और उसने इतना समझदारी वाला जवाब दिया कि जो राजा साहब थे वो भी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए, और उन्होंने उसको उसके सोने के सिक्कों का जो बैग था वो वापस कर दिया। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कोई भी यदि इस तरह की सिचुएशन हो जहाँ पर किसी भी तरह का नुकसान होने का भी अंदेशा हो, तो वहाँ पर हमें अपना आपा नहीं गंवाना चाहिए, वहाँ पर भी हमें अपने आप को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करना चाहिए। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, और हमेशा की तरह अब मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं, तो आप उन वर्ड्स को नोट कर लीजिए। मैं आपको 2 वर्ड्स दूंगा और आपको उनका इस्तेमाल करके वाक्य बनाने हैं। चलिए सबसे पहले आप इन्हें नोट कर लीजिए। पहला वर्ड है ग्रीडी, GREEDY। दोस्तों ग्रीडी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है लालची। तो आप एक वाक्य बनाएंगे जहाँ पर आपको इस वर्ड का प्रयोग करना है। चलिए अब आप दूसरा वर्ड भी नोट कर लीजिए। दोस्तों दूसरा वर्ड है क्लेवर, CLEVER, और दोस्तों ये भी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चालाक। तो आज इसको आपको एक वाक्य बनाना है जहाँ पर आपको इस वर्ड का प्रयोग करना है। तो इस तरह से आज मैंने आपको 2 वर्ड्स दिए हैं, क्लेवर और दूसरा दिया है मैंने आपको ग्रीडी, और दोनों के दोनों एडजेक्टिव हैं। तो आपको 2 अलग अलग वाक्य बनाने हैं जहाँ पर आपको इन 2 वर्ड्स का प्रयोग करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है। तो दोस्तों ये आज की कहानी थी। आपको कहानी जैसी भी लगी हो आपका अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, कोई सुझाव हो तो वो भी बताएं, और यदि आप कहानी के बारे में कुछ बताना चाहें तो आपका स्वागत है। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।